ठीक है, अगेन सो ये हो गया। फिर ओरल हाइजीन की बात करते हैं, तो टीथ को दिन में 2 बार ब्रश करना है, मॉर्निंग एंड बिफोर बेड। रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील। आप लोगों ने ना एक चीज़ देखी होगी, अगर आप लोगों की फैमिली कभी गांव से बिलोंग करती हो या आप कभी दादाजी या नानी लोगों के साथ रहे हो, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि वो लोग खाना खा कर ना पानी मुंह में भरते हैं और उसको जैसे पानी में वो करते हैं ना, जैसे ब्रश के टाइम पे हम घगारी करते हैं, हाँ जी जी। वो उस टाइप से करते हैं और उस पानी को फिर पी लेते हैं। मतलब अंदर ही ऐसे करेंगे, लाइक माउथ को अपना हिलाएंगे, मसाज होता है ना पानी मुंह में भर के, समझ रहे हो ना कैसा बोल रही हूँ हाँ मैं। और क्यों करते हैं वो, ये एक प्रैक्टिस होती है जिससे जो दांतों में खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत खाना फंस गया ना, तो जब हम माउथ में पानी भर के उसे जोर जोर से पुल करेंगे तो पानी का अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स बन जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कैविटी सिर्फ अंदर की रहती है जिसे हम जाने नहीं दे रहे, बाहर का माउथ हमने क्लोज ही कर लिया है, तो अंदर एक प्रेशर बन जाता है जिसमें जब पानी हिलता है तो उसकी वजह से जो टीथ है ना वो रेंज हो जाते हैं, वो धुल जाते हैं और फिर वो पानी अंदर ले लेते हैं। तो उसका तो कुछ नहीं रहता कि लाइक जो पार्टिकल्स हैं वो तो सीधे अंदर चले गए, तो वो कुछ नहीं है। कुछ लोग इसे चाहे तो लाइक ऐसा भी कर सकते कि अंदर ना लेकर बाहर निकाल दो, बट ये प्रैक्टिस की जाती है, दैट इज वाई इट इज से कि रिंस माउथ आफ्टर एवरी मील। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब एक टर्म जी। आती है हेलिटोसिस, ये टर्म आप लोगों को एग्जाम में आ सकती है। क्या होता है हेलिटोसिस का मतलब, बैड ब्रीथ ड्यू टू पुअर ओरल हाइजीन। जिन लोगों के ओरल हाइजीन या गट सिस्टम अच्छा नहीं होता है उनके माउथ से स्मेल आती है और इसी को हेलिटोसिस बोलते हैं। ठीक है, देन हेयर केयर की बात करें, अब बालों पर आ रहे हैं। शायद आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी मैम, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, किसी ना किसी को हाँ, तो होगी, या ठंड के टाइम पे बहुत होती होगी। सो ठंड के टाइम में वो डैंड्रफ होता है ज्यादा। डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता होगा। तो हेयर केयर की बात करें तो सबसे पहले वॉश हेयर रेगुलरली, बालों को डेली धुलना है। क्लीन कॉम्स, जो कंघियाँ यूज़ करनी है वो क्लीन यूज़ करनी, पर आप देखना, देखो कॉम्ब भी जो है ना वो खुद की होनी चाहिए। और आप देखना फैमिली में ना 2-3 कॉम्ब होती है और सब यूज़ कर रहे होते हैं उसको, होता है। टॉबल्स तो फिर भी शेयर नहीं की करते लोग, पर कॉम्ब कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड देन ब्रशेस, ठीक है, ब्रश मतलब वही कॉम्बिंग एंड ब्रशिंग। देन कॉजेज टू बाल्डनेस। अब क्या क्या कॉजेज हैं जिसकी वजह से बाल्डनेस, मतलब पता है बाल्डनेस मतलब क्या होता है, गंजापन। 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 हाँ, तो बाल्डनेस के क्या क्या कॉज है, तो एक तो हेरिडिटी, लाइक ऐसा होता है ना कि उनकी चांद निकली है तो उनके बच्चे की भी निकलेगी, सो दैट इज अबाउट की हेरिडिटी है। फिर स्ट्रेस, आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना उसका डायरेक्टली असर आपकी स्किन पर, आपकी हेल्थ पर और हेयर पर देखने मिलेगा। ठीक है, देन न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है और फिर इन्फेक्शन हो रखा है। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ द बाल्डनेस। पता है जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हमें जब नेट की प्रिपरेशन कर रही थी मैं, तो उस टाइम पे एक सर बॉटनी पढ़ाते थे, तो उन्होंने बताया था कि जिस टाइप का ट्रेंड चल रहा है ना, बाल्डनेस आजकल बहुत कॉमन हो गया है। हेरिडिटी में नहीं है तो भी आधे से ज़्यादा लोग एक एज के टाइम पे, इवन लड़कों में ज़्यादा है कि एक एज के टाइम पे उनके बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो बाल्डनेस की तरफ वो जाने लगते हैं। आप लोग देखना मेजोरिटी ऑफ अंकल कैसे मिलते हैं, जिनके बाल नहीं होते, या तिते से बाल होते हैं, और या तो कहीं ना कहीं का जो सरफेस है वो दिख रहा होता है। तो सर ने हम लोग को ये बताया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बच्चे का बर्थ होने लगे ना, वो ऐसे बच्चे जन्म लेंगे जिनके सर पे बाल ही नहीं होंगे, क्योंकि डीएनए कुछ इस टाइप से म्यूटेट हो रहा है, क्योंकि बाल बच नहीं रहे हैं, बाल लोगों के सर पे है नहीं, तो इस टाइप से और डीएनए म्यूटेट मैम हो जाएगा। सफेद हो जाता है। हाँ, वाइट हो जाता है। फिर वाइट के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, हेरिडिटी भी होता है, कैल्शियम की वजह से भी होता है, न्यूट्रिशन की वजह से भी होता है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए ना, सबसे पहले ये जानना होता है, लाइक ऐसा तो ना अपन को कुछ हुआ अपन ऑयल लगाने लगते हैं, ये लगाने लगते हैं, वो लगाने लगते हैं। सबसे पहले ना कॉज पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हो क्यों रहा है। मान लो न्यूट्रिशन हमारा अच्छा है, वो तो हेरिडिटी में था, फिर भी हो रहा है, तो फिर उसको कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि वो तो हेरिडिटी में था ना। चलो फिर आई केयर की बात करते हैं, आंखों पर आते हैं। देखो हर एक एक्सपेक्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, हेयर केयर आ जाए, आई केयर आ जाए, माउथ केयर आ जाए। ठीक है, सो आई केयर की बात करें तो टीयर्स कंटेन लाइसोजाइम, जो आंसू होते हैं ना उसमें एक एंजाइम होता है जिसे लाइसोजाइम बोलते हैं। ये नेचुरल जर्मीसाइड होता है, जर्मीसाइड मतलब जो जर्म्स को मार देता है। ठीक है, इंश्योर प्रॉपर लाइटनिंग वाइल रीडिंग। तो पता है आप लोगों को, जैसे हमारी आंखें हैं ना, जिनकी आंखें वेट होती है ना, हल्की सी नम होती हैं, या लाइक आप ऐसे देखना, जो इंसान रोता है ना, रोने के बाद जब वो चुप होता है
तो इसके स्टिल उसकी जो आंखें हैं वो वाटरी होती है, उसकी आंखें सुंदर लगती हैं। देखा है आपने ये कभी नोटिस किया हो, या खुद को ही नोटिस किया हो कि अरे यार मैं तो अच्छी लग रही हूँ, ऐसा कभी नोटिस यस किया मैम, यस है मैम। ना? तो पता है वो एक्चुअली में नेचुरली होना भी चाहिए कि आपकी आंखों में नमी दिखनी चाहिए, ठीक है। पर आजकल लोगों की आंखों में नमी नहीं दिखती। इसका क्या रीज़न है? एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइमिंग, आई केयर अच्छे से नहीं कर रहे हैं। और स्क्रीन टाइमिंग तो खैर लाइक टीवी देखना, फ़ोन देखना, ये तो चल ही रहा है। इसकी वजह से आंखों का जो पानी है वो सूख गया है। इट इज़ नॉट गुड। आंखों में हमेशा नमी होनी चाहिए। जिनकी आंखें गीली या नमी होती है ना, वो बेस्ट साइन है उनकी आंखों का। तो यहाँ पे आगे बात करें, सो इंश्योर प्रॉपर लाइटनिंग वाइल रीडिंग, की जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए। आजकल उसका ट्रेंड चला है ना कि आपने उसको लैंप को ऑन कर लिया और पढ़ रहे हो, वो सही नहीं होता। क्योंकि आप ऐसे समझो पूरा रूम डार्क है, पूरे रूम से कम लाइट आ रही है और सिर्फ उतने एरिया में जहाँ आप पढ़ रहे हो वहाँ ज़्यादा लाइट आ रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारी आइज़ को डिफरेंट टाइप की रोशनी देखनी पड़ रही है। इससे क्या होगा, जैसा होता है ना कि अगर आप धूप से आए तो कूलर में नहीं बैठना एकदम से, लाइक हमें जो इंस्टेंट चेंज होता है ना, एकदम से चेंज होता है, वो हमें किसी भी बॉडी के पार्ट को नहीं देना चाहिए। सेम विद द आई, कि अगर डार्कनेस है तो एकदम से लाइटनिंग ना आए, और लाइटनिंग है तो एकदम से डार्कनेस ना आए। अनइवन टेक्सचर नहीं होना चाहिए, इवन टेक्सचर होना चाहिए हर चीज़ का, ठीक है। देन अवॉइड एक्सेसिव टीवी या स्क्रीन टाइमिंग। अब आई केयर को कंटिन्यू करें तो डू नॉट इंसर्ट शार्प ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर्स। अच्छा ये ईयर था, सॉरी मैं आई बोल रही हूँ। ईयर केयर की बात करें तो कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स को ईयर के अंदर इंसर्ट नहीं करना है। पर आपने देखा होगा लोग खड़े होते हैं ना, तो कुछ नहीं तो उसको जो की होती है ना कार या स्कूटी वगैरह की या बाइक की, उससे ही कानों को क्लीन करने लगते हैं। ये मैंने बहुत कॉमन देखा। नहीं तो जो टूथपिक होती है वो डाल लेते हैं। गांव में तो इतना ज़्यादा कॉमन है, क्लिप डाल रहे हैं और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। अभी पता है मेरे ही एक कज़न का केस था, उसमें जब मैच स्टिक होती है ना, तो वो उसने कभी वो कुछ, भी डाल देते हैं। हाँ वो डाल लेते हैं। तो क्या हुआ होगा ना, उसका थोड़ा सा पार्ट ना अंदर चला गया होगा और आप लोग को पता नहीं होगा। पर जो ईयर होता है ना और जो माउथ होता है हमारा, ईयर और माउथ को एक डक्ट कनेक्ट करती है, उसको स्ट्रेचियन ट्यूब बोलती है। जो स्ट्रेचियन ट्यूब होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है एक प्रेशर मेंटेन करने के लिए कानों और मुंह के बीच में। आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, कभी आपने हेडफोन, ईयरफोन या ब्लूटूथ लगा के खाना खाया है? कभी खाया है? नहीं मैम, मैं यूज नहीं करती हूँ वो सब। बहुत अच्छी बात है। सोनिया, जगमीत, बच्चे आपने? तो अक्सर यही करते हैं मेरे। नहीं देखो, हाँ बच्चे करते ना, अभी मैं ये बोलूंगी ना इसके बाद आप करने नहीं दोगे। आप लोगों ने कभी यूज किया है इसको? लाइक कभी तो किया होगा, नो मैम, नो मैम। ठीक है। शर्मिष्ठा ने Yes, नहीं किया, सोनिया किया है। तो एक अजीब सा पेन होता है क्या यहाँ पे थोड़ी देर के लिए, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगना, जैसे अपन कुछ खट्टा खा लेते तो साइड में अजीब सा लगता है ना, गम्स के पास। यस मैम। ऐसा और ये थोड़ी देर के लिए ऐसा सुन्न जैसे आज नमनेस हो जाता है। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जब हम ब्लूटूथ या जो भी ईयर प्लग लगाते हैं ना, उसकी वजह से यहाँ पे एयर अंदर आना बंद हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे माउथ में एयर आ रही है जब भी माउथ ओपन हो रहा है, तो माउथ ओपन हुआ, एयर अंदर आई, और खाना खाते के टाइम पे माउथ बंद हो जाता है ना, माउथ बंद जब हम खाना खाते हैं। तो अब ये समझो कि एयर को निकलने का कोई ब्लॉक नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे, और यूस्टोचियन ट्यूब में भी यहाँ पे ईयर बंद हो गया है, तो प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे ना बहुत मतलब ऐसे सीवियर केसेस भी देखे जाते हैं कि यूस्टोचियन ट्यूब फट गया। प्लेटफॉर्म पे कब? कुछ बोल रहे हो जगमीता? वो नहीं मैम, बेटी से कह रही थी, कोई नहीं। ठीक है। तो क्या होता है, ये जो स्टेचियन ट्यूब है ना, या तो ये फट जाता है, या तो देखो जो नॉर्मल हमको दर्द होता है ना, दैट इज नॉट द गुड साइन, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा। इसलिए वाइल ईटिंग कभी भी हमें अपने ईयर को प्लग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही एक पाथवे है जहाँ से ईयर इस स्टेचियन ट्यूब का प्रेशर मेंटेन करके रखेगी, ठीक है। सो दैट इज द थिंग कि पहले तो कोई चीज़ डालना नहीं। तो मैं जो आपको एक केस बता रही थी जिसमें क्या हुआ था, वो जो मैच स्टिक का थोड़ा सा पार्ट है वो टूट के ना स्ट्यूचियन ट्यूब में फंस गया होगा, तो फिर उसकी सर्जरी हुई थी और वहां से वो निकाला गया, तो उसको सुनना बंद हो गया था, ना वो कुछ खा पा रहा था ना उसको सुनाई दे रहा था, क्योंकि जो कान है और जो माउथ है ये डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है। यहाँ की जो नर्व्स का सप्लाई है ना, ये भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिंगल्ड है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, माउथ जैसे होता है ना, दांतों में दर्द होता है तो सर दुखने लगता है, कान दुखने लगते हैं, क्योंकि सब चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। सो दैट इज द थिंग। फिर आगे बात करते हैं, एक्सेस वैक्स कैन अफेक्ट हियरिंग। अब देखो, जो एक वैक्स नाम की चीज़ होती है ना, जो हमारे कानों में सिक्रीट होती है, जिसको निकालते हैं लोग,
इवन हम डॉक्टर के पास क्लीन कराने भी जाते हैं ना, और मुझे जो आपको बातें बताई लाइक की यूज़ कर रहे हैं, टूथपिक यूज़ कर रहे हैं, ये इसीलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वैक्स को हटाएं। तो देखो एक्चुअली होता क्या, जो ईयर होता है ना, ईयर में मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में हेयर्स होते हैं, छोटे 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 से हेयर्स होते हैं, और उन हेयर्स में जो जिस स्किन होती है ना, उसमें से छोटे छोटे से ग्लैंड होते हैं, उनको वैक्स ग्लैंड बोलते हैं, जिनमें से वैक्स निकलता है। जैसे मोम होती है ना, उसको हम वैक्स बोलते हैं। तो वैसा चिपचिपा छोटा छोटा बहुत कम पार्ट क्वांटिटी में मटेरियल निकलता है। ये क्यों? क्योंकि हवा से आवाज आ रही है ना। तो हो सकता है क्या, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रोब सब एंटर करेंगे। तो जो हेयर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, और जो वैक्स होता है वो इन चीज़ों को अपने अंदर चिपका लेता है। पर ये कंटिन्यू जब रिलीज होता जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो कानों में एक इचिंग होने लगती है ना, खुजलाने लगता है कान, ठीक है, लाइक थोड़ा सा इचिंग हो रही है, या सुनाई थोड़ा सा कम दे रहा है, बहुत हैवीनेस लग रही है, ठीक है, फिंगर को इंसर्ट करते ही लग रहा है कि अरे यार कुछ तो है अंदर। तो फिर उस टाइम पे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर वो डॉक्टर वहाँ सॉल्यूशन डालकर उस वैक्स को निकाल लेता है, और वापस से फिर बॉडी न्यू वैक्स रिलीज करने लग जाती है, ठीक है। क्योंकि वैक्स अगर कंटिन्यू जमता जाएगा तो ये हार्ड हो जाएगा ईयर की वजह से, और इसकी वजह से क्या होगा, फिर उसको निकालने में भी दिक्कत जाएगी, बहुत ज़्यादा हो गया तो। और अंदर तो पूरा मैंने आपको बता दिया, पूरा अंदर इंटरकनेक्टेड है। और पता है सबसे बेस्ट वे क्या है, जो हमारी लिटिल फिंगर होती है ना, हमें वीक में 1 टाइम उस लिटिल फिंगर को इंसर्ट करके, नॉट सो मच अंदर जाना है, थोड़ा सा इंसर्ट करके उससे हमें अपने ईयर को क्लीन कर लेना चाहिए 1 to 2 वीक में। दैट इज सफिशिएंट। आप अपनी फिंगर जो इंसर्ट लिटिल फिंगर होती है ना, लास्ट वाली फिंगर होती है, उससे अपने ईयर को क्लीन कर सकते हो। बाकी कोई भी चीज़ अंदर नहीं जानी चाहिए। अब उसमें भी कुछ चीज़ें हैं कि पूरा अंदर नहीं डालना है फिंगर को, आउटर लेयर बस क्लीन करनी है, एंड नेल्स आपके बहुत बड़े नहीं होने चाहिए वरना अंदर इंजरी आ सकती है, ठीक है। देन पैथोजेंस तो स्प्रेड हो ही सकते हैं। इतना क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। चलो अब लास्ट आता है लाउड नॉइस में डैमेज द ईयर ड्रम। अब नेक्स्ट चीज समझो, ये जो हमारा ईयर होता है ना, ईयर में ईयर के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर ईयर, एक होता है मिडिल ईयर, और एक होता है इनर ईयर, ठीक है। तो जो मिडिल ईयर होता है ना हमारा, इसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं ना कानों का पर्दा। ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी। यस मैम, यस मैम। तो ये एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम हिंदी में कानों का पर्दा बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो जो लोग इंसर्ट करते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता, हो सकता है वो इस मेम्ब्रेन को डैमेज करो, जिसे हम बोलते हैं ना पर्दे में छेद हो गया, ये मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है। ये मेम्ब्रेन क्या करती है, नॉइस कैंसिलेशन करती है। फिर यहाँ पे 3 बोन्स होती हैं, मेलासिंकस स्टेप नाम से 3 बोन्स होती हैं, और ये वाइब्रेट होती हैं। इनके वाइब्रेशन की वजह से अंदर साउंड जाता है, और अंदर साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होके नर्व्स के थ्रू हमें समझ में आता है कि लोग बोल क्या रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ईयर ड्रम्स होते हैं जिनकी वजह से हमें आवाज आती है, तो ये क्या करते हैं, जैसे मैंने कुछ बोला, आप लोगों के उससे लैपटॉप से या जिससे भी आप सुन रहे हो मुझे, उससे वो आवाज निकली, आपके कानों तक आई, ईयर वो लेकर आई, ठीक है। अगर हवा नहीं होगी तो मैं नहीं सुनाई देगा, वो साउंड ईयर तक, कानों तक पहुंचा, ईयर से अंदर गया। ईयर की वजह से ये जो ईयर ड्रम है ना, ये वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट समझते हो ना क्या होता है? जैसे ड्रम बजते हैं ना, तो वाइब्रेट होने लगता है। अब अगर लाउड साउंड होगा तो इसकी वजह से क्या होगा, इनका वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाएगा, हाँ है ना। एक्सेस वाइब्रेशन होगा। एक्सेस वाइब्रेशन की वजह से एक तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी, देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मैंने क्या बोला, एक पतली सी मेम्ब्रेन है, ये भी बहुत जल्दी जल्दी फ्लैप होगी। सेम विद द ईयर ड्रम्स होगा, जो ईयर ड्रम्स होंगे ये बहुत ज्यादा